हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस साइड ममता पांडे। सो आज हम पढ़ने वाले हैं मैटर का पार्ट 2 विच इज़ ऑफ क्लास 9। सो कवर करते हैं इसमें पार्ट 2 में। आज हम पढ़ेंगे डिफ्यूजन के डिफ्यूजन होता क्या है। सो लेट अस स्टार्ट with the pen. So when a particle of matter intermix on their own with each other, the phenomenon is called diffusion. क्या होता है जब दो पार्टिकल, जैसे ये एक A पार्टिकल है और ये एक B पार्टिकल है, जब ये अपनी मर्जी से इंटरमिक्स करते हैं, जब ये अपनी मर्जी से इंटरमिक्स करते हैं तो इसी को हम क्या बोलते हैं कि ये क्या है, डिफ्यूजन। क्या है ये, डिफ्यूजन। आई गेस इट्स क्लियर। फॉर एग्जाम्पल स्प्रेडिंग ऑफ इंक इन वाटर। क्या होता है कि वाटर में, लिक्विड में कुछ स्पेस होती है, तो इसकी जो गैप है ना, इसको ये जो इंक जो आएगी, जैसे आप बोल सकते हो ब्लू इंक या ब्लैक इंक, रेड इंक, वट एवर इंक इट इज़, तो ये क्या करेगी, इधर ना स्पेस ले लेगी, जहाँ पे स्पेस खाली है वहाँ पे भर जाएगी, तो जल्दी जल्दी क्या होगा कि वो आपस में पूरा फैल जाएगी। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं कि डिफ्यूजन हो गया। डिफ्यूजन के टाइम पे क्या होता है, पार्टिकल ऑक्यूपाई द इंटर पार्टिकल स्पेस। अभी मैंने आपको बताया कि लिक्विड में क्या होती है, स्पेस होती है, और उसी को ही वो क्या कर लेते हैं, ऑक्यूपाई कर लेते हैं। The rate of diffusion increases with the increase of temperature due to increase in kinetic energy of the particles. जो rate of diffusion होगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन हमेशा क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। रेट ऑफ डिफ्यूजन हमेशा क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, जैसे जैसे हम क्या करेंगे, टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे। आई गेस इट्स क्लियर। तो ये क्या, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। रेट ऑफ डिफ्यूजन टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि इसमें क्या होगा, जब टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो इसमें क्या होगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी इसके पार्टिकल्स की। नेक्स्ट आते हैं कि क्या इफेक्ट होता है टेम्परेचर का स्टेट ऑफ मैटर पे। जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं या चेंज करते हैं, कम करते हैं, कुछ भी करेंगे, तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा स्टेट ऑफ मैटर पे। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मैटर इंक्रीजेस। जब भी हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो पार्टिकल है उनके बीच में काइनेटिक एनर्जी वो होती है जो उसके मूवमेंट से प्रोड्यूस होती है। पार्टिकल की मूवमेंट से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको हम बोलते हैं कि वो क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल है। They begin to vibrate with higher energy, therefore the interparticle force of attraction between the particle reduces. तो इससे क्या होता है कि उनके बीच का जो interparticle differences है, या फिर बोल सकते हैं interparticle जो attraction है वो कम हो जाता है, and particle gets detached from the position and begin to move freely. इससे क्या होगा कि वो particle जो है वो अपनी position से हट जाएंगे और freely क्या करेंगे, move करना चालू कर देंगे। As a result the matter begins to change. अब इससे क्या होगा कि धीरे धीरे जो सॉलिड है वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा, और जो लिक्विड है वो धीरे धीरे गैस में चेंज हो जाएगा। मतलब वो अपना स्टेट चेंज कर लेगा, एक तरीके से आप बोल सकते हो। नेक्स्ट है कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। So the melting point of a solid is defined as the temperature at which solid melts to become liquid at atmospheric pressure. ऐसा टेम्परेचर जिस पे सॉलिड किस में चेंज हो रहा है, लिक्विड में चेंज हो रहा है, और वो क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं, दो फिजिक्स के बीच में अगर हम डिस्कस करते हैं तो सॉलिड एंड लिक्विड क्या होते हैं, हमेशा इक्विलिब्रियम में रहते हैं। दैट इज एट दिस पॉइंट बोथ सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली। मतलब ये दोनों स्टेट क्या हो रही है, एक साथ एग्जिस्ट कर रही है उस टाइम पे। नेक्स्ट आता है हमारे पास कि फ्यूजन क्या होता है। व्हेन टू एटम्स कोलाइड टू क्रिएट अ हैवियर एटम सच एज व्हेन टू हाइड्रोजन एटम्स कंबाइन टू क्रिएट वन हीलियम एटम, दिस इज कॉल्ड एज फ्यूजन। जब क्या होता है, दो एटम, दो हैवियर एटम जब कंबाइन करते हैं, आपस में फ्यूज करते हैं, और क्या फॉर्म कर लेते हैं, एक हीलियम का एटम फॉर्म कर लेते हैं, तो इसी को हम क्या बोलते हैं कि ये क्या हुआ, फ्यूजन हुआ। द प्रोसेस ऑफ generation generates enormous amounts of energy, many times more than fission, and power the sun. Furthermore, it does not generate radioactive fission products. The melting point at which ice solid turns to water or liquid is 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, या फिर बोल सकते हो आप 0 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट आता है हमारा कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड इज डिफाइंड एज द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ऐसा टेम्परेचर जिसमें वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड किसके बराबर हो जाए, हमारे रूम टेम्परेचर के बराबर हो जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि वो क्या, उसका बॉइलिंग पॉइंट है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एनी मटेरियल इज द टेम्परेचर पॉइंट एट विच मटेरियल ट्रांसफॉर्म्स इनटू गैस फेज इन द लिक्विड फेज। दिस हैपेंस एट 100 डिग्री सेल्सियस, ये तो हमें पता ही है।
नेक्स्ट आ जाते हैं कि हमारा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है। इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इतना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो हमें चाहिए किसको, सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि वो क्या है, उसका मेल्टिंग पॉइंट है। और उसी को ही हम क्या बोलते हैं कि वो क्या, उसमें लेटेंट हीट ऑफ एनर्जी है। जो भी हीट हमें रिक्वायर होती है ना, तो उसी को ही हम क्या बोलते हैं कि वो क्या है, लेटेंट हीट ऑफ, क्या है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है। अब है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ये वो एनर्जी है या वो हीट है जो रिक्वायर्ड होती है 1 kg ऑफ लिक्विड को चेंज करने में गैस में। 1 kg लिक्विड को जब हम गैस में चेंज करते हैं उसके बॉइलिंग पॉइंट पे, तो उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। नेक्स्ट आता है कि सब्लिमेशन क्या होता है। द ट्रांजिशन ऑफ अ सब्सटेंस डायरेक्टली इनटू सॉलिड फेज टू गैसियस फेज। जब क्या होता है, कोई भी लिक्विड, कोई भी सॉलिड जब डायरेक्टली चेंज होता है हमारा लिक्विड में, सॉरी गैस में, जब हमारा कोई भी सॉलिड डायरेक्टली चेंज हो रहा है गैस में, जो लिक्विड फेज है वो उसमें नहीं आ रहा है, लिक्विड फेज जो है वो नहीं आ रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ये क्या है, सब्लिमेशन का एक प्रोसेस है। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं हम इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर ऑन स्टेट ऑफ मैटर बाय अप्लाइंग प्रेशर। जो क्या होगा, इंटर पार्टिकल स्पेसेस है पार्टिकल के बीच में, वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। दस बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर वी कैन कन्वर्ट सॉलिड टू लिक्विड एंड लिक्विड टू गैस। नेक्स्ट आता है कि इवापोरेशन क्या होता है। ऐसा फिनोमिनन जिससे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो लिक्विड स्टेट के मतलब बोल सकते हो कि एकदम से गैस में चेंज हो जाए, उसी को ही हम क्या बोलते हैं कि इवापोरेशन हो गया। तो क्या लिखा है, द phenomenon by which molecules in liquid state undergo a spontaneous transition to the gaseous phase at temperature below its boiling point, it's called its evaporation. For example, the gradual drying of damp clothes is caused by evaporation of water to water vapor. नेक्स्ट आता है कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो इवापोरेशन को लाइक बोल सकते हो अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला आता है कि टेम्परेचर। द रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीजेस विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। जैसे ही इंक्रीज होगा टेम्परेचर में, वैसे ही क्या होगा, रेट ऑफ इवापोरेशन भी बढ़ जाएगा। सरफेस एरिया कैसे इफेक्ट करता है, रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीज कर जाएगा विद एन इंक्रीज इन सरफेस एरिया। सिमिलरली रेट ऑफ इवापोरेशन डिक्रीज होगा जब हम ह्यूमिडिटी बढ़ा देंगे या फिर ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो जाएगी। विंड स्पीड से भी क्या होता है, रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीज होता है। सिर्फ एक ह्यूमिडिटी है जिसकी वजह से रेट ऑफ इवापोरेशन डिक्रीज होता है। नेक्स्ट आता है कि कूलिंग ड्यू टू इवेपोरेशन। ड्यूरिंग इवेपोरेशन द पार्टिकल ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम सराउंडिंग टू ओवरकम द इंटरपार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एंड अंडरगो फेज चेंज। द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट फ्रॉम द सराउंडिंग makes the surrounding cool. For example, sweating cools down your body. नेक्स्ट आता है कि क्या क्या एप्लीकेशन है इवापोरेटिव कूलिंग की। टू कीप वाटर कूल इट इज केप्ट इन अर्थवेयर कंटेनर सिमिलर टू दी पोर्स। इसमें क्या होता है कि इनमें क्या होता है, अर्थन पॉट्स में क्या होता है, आपके पोर्स होते हैं। पोर्स क्या करते हैं, इवापोरेशन में हेल्प करते हैं कि वो जो बोल सकते हो कि वाटर को, गर्म पानी को मतलब पानी का जो वो होती है ना हवा, उसको निकाल देते हैं, इवेपोरेट हो जाती है उसमें से। टू कीप आवर बॉडी कूल वी स्वेट अ लॉट। इवेपोरेशन इज व्हाट ट्रांसपिरेशन इज। अ बॉडी वाटर evaporates using energy in the process and lowering of body temperature is a result. We dress in cotton during the summer since cotton is a powerful water absorbent. कॉटन क्या कर लेता है, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो इसकी वजह से क्या होगा, मोर प्रेसिप्शन हो जाएगा to come into the touch of the air, promoting more evaporation. We have cooling effect when wearing cotton clothes. इसी की वजह से हमें क्या होता है, कूलिंग इफेक्ट होता है हमारी बॉडी में जब हम क्या पहनते हैं, कॉटन के कपड़े पहनते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लव दिस वीडियो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे इसी चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चंस।